तो वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं विपक्ष एकजुटता का एक और केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, तो इसका क्या कुछ असर होगा, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने खास बातचीत की है। मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि जिस नेता पर देश के 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है, उसके खिलाफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव कुछ नहीं कर पाएगा। मानसून सत्र के बीच लोकसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कितना कारगर साबित होगा अविश्वास प्रस्ताव और क्या कुछ एनडीए पर असर डाल पाएगा, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है? इससे पहले 2019 में भी आया था। जिस पार्टी पर और उस पार्टी के मुखिया पर 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा है, विश्वास है, तो उसके खिलाफ इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव न जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे। अपनी बिखरे हुए लोगों का एक गुट है जो राजनीति में वर्तमान दौर में एकत्र हो रहा है, एक नया नाम देकर एकत्र हो रहा है। मंसूबे वही हैं जो लगातार उनके नाकाम होते रहे। 2014 में नाकाम हुए, 2019 में नाकाम हुए और फिर एक पुरजोर कोशिश उनकी है, नाम बदल के, चेहरे बदल के, मुखौटे बदल के। एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा गिरोह है जो कि संगठित होकर फिर से सत्ता पाने की लालसा में, जो लोग आप देख रहे होंगे कैसे वो लोग आतुर हैं, पागल हुए जा रहे हैं सत्ता पाने के लिए, जबकि इस देश की सत्ता हासिल करना और जिस तरीके से वो लोग स्वार्थ की दोस्ती करके आ रहे हैं, तो देश देख रहा है। देश ने न जाने कितनी बार उन लोगों को ऐसे एकजुट होने का प्रयास करते हुए देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और माननीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनके इस मंत्रिमंडल के ऊपर, उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्य किए गए कार्यों पर देश का भरोसा बढ़ा है। दुनिया में भारत का जिस तरीके से सम्मान बढ़ा है, सारा विश्व भारत को भारत की एक नई ताकत को, बढ़ते हुए कद को स्वीकार कर रहा है, तो देश की जनता को अभी कलेजा सीना चौड़ा हो जा रहा है। यह देख करके हमारे भारत के नेता का गौरव बढ़ रहा, उनका सम्मान। दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार जिस व्यक्ति को आतुरता मची है, उनके बीच में एक होड़ सी मची है दुनिया के तमाम देशों के बीच में, तो कहीं न कहीं से हमारे नेता का सम्मान बढ़ा है। तो हम समझते हैं कि उनका यह प्रयास फिर वो कोरे कागज की लिखावट साबित होगी, फिर से उनके प्रयास नाकाम होंगे और 24 को लेकर जिस तरीके से जो उनके सपने हैं, जो उनके मंसूबे हैं, मुझको लगता है कि वो फिर ताश के महल की तरफ बिखर जाएंगे। मंत्री जी, जैसे हालात हैं देश में और जितनी पार्टियां एनडीए के साथ हैं उससे बहुत कम पार्टियां यूपीए यानी कि जो उन्होंने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया उसके साथ हैं, तो हालात को देखते हुए नहीं कहा जा सकता है कि 2019 से ज्यादा वो मत प्राप्त कर पाएंगे लोकसभा में अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? तो इसके पीछे की मंशा क्या है? आखिर वो क्यों बार बार अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? उनके गठबंधन के पीछे सिर्फ एक मंशा है, वो किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहता है। ये भूख उनकी है, ये हवस कह सकते हैं उनकी। और जबकि देश की जनता विकास के पथ पर जो भारत अग्रसर है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो वो भारत के लोग अब दुनिया की 4थी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। वो दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहते हैं। भारत की कल्पना देश में जिस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जिस तरीके से देश के लोगों ने प्रगति पर बढ़ते भारत को के सम्मान को दुनिया में बढ़ते देखा, दुनिया के जो बड़े नेता जिनका कभी हम पिछलग्गू हुआ करते थे, उन लोगों के बीच में जिस तरीके से हमारे नेता का सम्मान बढ़ा, कोई बॉस कहता है, कोई उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता है, ये वो नेता है जिनके पीछे शायद हम उनसे बात करने को, उनसे मिलने को तरसा करते थे। तो संसार में भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर संसार हतप्रभ है, लेकिन ये भारत के कुछ विपक्षी दलों के लोग हैं जिनको लगता है कि अगर सत्ता 24 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी तो शायद उनकी वापसी के रास्ते सदैव सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। तो हर जुड़ने के प्रयास के बाद वो जिस तेजी से टूट जाते हैं, तो 24 के बाद भी वो टूटेंगे तो शायद वो कभी मिल ना पाए। चर्चा न करके संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा है, उससे ये साबित होता है कि वो किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक समाधान नहीं चाहते, बल्कि उसे मुद्दा बनाकर सियासत कर रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।